नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य के हजारों युवाओं के लिए एथलीट मानसी नेगी अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि मानसी नेगी को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य सरकार ने खेल के विभाग में नियुक्ति देकर सम्मानित किया है। और मानसी नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए रिपोर्ट। युवा खिलाड़ी मानसी नेगी की मेहनत रंग लाई और खेल विभाग में उनको नौकरी मिल चुकी है। अब तक राज्य का नाम रोशन कर चुकी है स्पोर्ट्स में और राज्य के जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। उनसे बातचीत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि लंबा इंतजार के बाद आपको सफलता मिली। किस रूप में देखते हैं इसे कि लंबी मेहनत आपको करने पड़ा, लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन आपने वो जज्बा और जुनून कायम रखा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खेल दिवस के अवसर पर हमें मुख्यमंत्री और खेल मंत्री द्वारा यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके लिए मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि ये लंबे समय तक कड़ी मेहनत के बाद मिला, तो इस जर्नी में बहुत चीज़ सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आज खेल दिवस है और खेल दिवस पर खेल विभाग में नियुक्ति लेना मेरे लिए एक अच्छा अवसर है और ये दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा। चुनौतियाँ बहुत सारी थी आपके सामने, क्योंकि पहाड़ की परिस्थितियाँ पहाड़ जैसी होती है। आपने उस जज्बे को कायम रखा, आपने मेहनत लगातार जा रही है। राज्य के लिए कई खेलों में आपने मेडल भी जीते हैं। क्या कुछ कहेंगे राज्य के उन युवाओं के लिए? जैसे कि हमारा उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है और हर एक खिलाड़ी में वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, लेकिन एक सही माध्यम से प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो रह जाता है। तो इस बीच मैंने बहुत सारी चुनौतियाँ फेस की, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी और बहुत सारे खेल गतिविधियों का अवेयरनेस दे रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी युवा खिलाड़ियों की कि वे सभी अपने मोटिवेशन और एक एम के साथ आगे बढ़ें, ताकि वो भी इस दिन का इंतज़ार कर सके कि वो भी खेल नियुक्ति ले सकें। क्या खेल अभी भी जारी रखेंगे आप उन चीज़ों को लेकर पर? जी, खेल जारी रहेगा। ये खेल नियुक्ति आज मुझे मिली है। ये एक जिम्मेदारी है कि मैं इतना मेहनत करके आई और मुझे अपने की मेहनत का परिणाम आज यहाँ पर मिला। और मुझे खुशी और एक जज्बा है कि जिस कठिन परिस्थितियों का सामना करके मैं आगे आई और एक एम होता है कि हाँ, मुझे इस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए और एक लगन होता है कि मुझे इस खेल ने इतना चीज़ दिया, इतना मतलब वो किया। तो उसी तरीके से मैं आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करूं और जिस तरीके से एक मानसी नेगी खेल के दम पर आगे बढ़ी है, उसी तरीके से आने वाले समय में बहुत सारे युवा खिलाड़ी अपने खेल के दम पर आगे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पहाड़ की बेटियों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। पहले पढ़ाई करना मुश्किल होता है, फिर अगर स्पोर्ट्स में आ भी जाएँ तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का उनका अवसर कम रहता है। जी, पहाड़ की सारी उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं सर्वप्रथम कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि एक हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी है कि अगर तुम अपनी मदद स्वयं करते हो तभी दूसरा आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर हर एक युवा लड़की, पहाड़ी की लड़की अपने एक एम के साथ आगे बढ़े तो उस एम को पूरा करने के लिए आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। बस आपको अपने काम ईमानदारी और एक अच्छे और एक सच्चे इंटेंशन के साथ करना होगा। कई बार आपकी जर्नी में ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब कुछ मेहनत रंग नहीं ला पा रही है, मुकाम नहीं मिल पा रहा है, कई बार हौसला अफजाई नहीं हो पाई, फिर आखिरकार किसने आपको मोटिवेट करा और आप उस लक्ष्य तक पहुँचे? जी, ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने भी आई, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके केवल एक लक्ष्य पर निर्धारित किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और उसका परिणाम आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। थैंक यू मानसी, बातचीत करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।
बिल्कुल, मानसी नेगी ने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तराखंड की बेटियां हैं उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित होता है, सुरक्षा पाने का जुनून है, तो फिर वो मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। सरकार ने आखिरकार इस बात को माना और आज उन्हें खेल विभाग में नियुक्ति दी गई है और ये खेल दिवस पर हुआ। तो कह सकते हैं कि राज्य की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और सभी बेटियों को उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। कैमरामैन संज्ञा साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूकाडा ने जानकारी दी है कि 15 सितंबर से हेली शटल सेवा शुरू किए जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा और तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और डीजीसीए के द्वारा तय किए गए मानकों के तहत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तैयारियों में पीटीजेड के साथ साथ कैमरा, वीएचएफ के सेट और एटीएस के साथ साथ आईएमडी के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। आपको बताते चले कि लगभग 7 कंपनियां इस सेवा में जो है वो भाग लेंगी और जहां पर यात्रियों की संख्या शुरू में सुरक्षा कारणों से सीमित रखने का निर्देश भी दिया गया है और यदि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा की बड़ी सुविधा मिलेगी। में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। डीजीसीए के द्वारा जो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स दिए गए थे उसके क्रम में हम लोगों की तरफ से जो भी चीज़ें इंस्टॉल की जानी है, जैसे पीटीजेड कैमरा है, वीएचएफ सेट्स हमें लगाने हैं, एटीसी या आईएमडी के लोगों को वहाँ पे बैठाया जाना है और ट्रेंड लोगों को वहाँ पे लगाया जाना है, प्लस एक जो एसओपी फॉलो करते हुए सुरक्षा को पूर्ण प्राथमिकता जो दी जानी है। तो इस क्रम में हम लोगों निरंतर प्रयासरत हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 सितंबर के आसपास हम लोग जो हमारा प्लान है तब हम हेली शटल सर्विसेज स्टार्ट करने की कंडीशन 7 कंपनीज अपनी सेवाएं दे रही है और उनके शटल्स और पैसेंजर्स का जो नंबर है जो रिड्यूस करने के लिए डीजीसीए के द्वारा कहा गया, तो उक्त क्रम में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे घृणित और भारतीय संस्कृति व मातृ सम्मान पर सीधी चोट बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंच पर मौजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस टिप्पणी पर मौन रहकर अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया है, जो कि देश की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस ने अब तक इस टिप्पणी की निंदा नहीं की है और ना ही दोषी नेता पर कोई भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं बताते चले कि देहरादून में बीजेपी की महिला मोर्चा और पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। अब खबर देहरादून से है, जहां पर डीएम 7 बंसल के लगातार जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जनता से सीधा जुड़ाव ही प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनका कहना है कि जनसंपर्क के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाएं और सुझाव न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दिशा देते हैं बल्कि शासन पर जनता के विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। यही माध्यम है जिससे कि सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीगत ढांचा निर्माण में किए जा रहे निवेश का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंच पाता है। डीएम बंसल ने यह भी बताया कि चाहे जनता दर्शन हो या फिर मैदानी निरीक्षण हो या फिर बहुउद्देशीय शिविर, इन सभी का उद्देश्य यही है कि आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान किया जा सके। जहां कहीं स्थल निरीक्षण या फिर प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है उसे भी प्राथमिकता से निपटाया जाता है। देखिए, जो पब्लिक कनेक्ट है वही एडमिनिस्ट्रेशन का मेन और जो फीडबैक सजेशंस मिलती हैं, उनकी ग्रीवेंसेस प्रकाश में आती हैं, तो एक जो ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर पब्लिक का, वो उससे स्ट्रेंथन होता है और यही एक माध्यम है जिससे हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल डोमेन्स में या फिर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं। चाहे हमारा जनता दर्शन है या फील्ड विजिट्स हैं, बहुउद्देशीय शिविर हैं, उनका उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आमजन को उनका त्वरित समाधान किया जाए और जहाँ पर कुछ स्थल विजिट की या रिपोर्ट्स की आवश्यकता है उनको भी समयबद्ध करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाए। इससे जो हमारे
डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लेवल पे अगर कोई डिलेज भी होते हैं तो वो भी मिनिमाइज होते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस के द्वारा जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध और विश्वास कायम रखने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थाना दिवस पहल का दूसरा दिन कोतवाली रानीपुर में मनाया गया और जहां पर इस अवसर पर एएसपी जितेंद्र चौधरी एवं उपस्थित रहे और फरियादियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया। तो वहीं आपको बता दें कि कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई और जिसमें से 5 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। तो वहीं बताते चले कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार जनपद के प्रत्येक थाने में माह में एक बार उच्च अधिकारियों के द्वारा थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा और इस पहल से फरियादियों को अनावश्यक भटकने से राहत मिलेगी। तो वहीं उनकी शिकायतों का निस्तारण नजदीकी स्तर पर त्वरित रूप से भी किया जा सकेगा। थाना दिवस पर एएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरणों को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा और जहां पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं शिकायतकर्ताओं को समय पर अवगत भी कराया जाएगा और इससे न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच आपसी संवाद और विश्वास और भी मजबूत होगा। के मौके पर हम लोग सब पहुंचे, सलेमपुर के काफी लोग आए और भी जगह के लोग आए। उन्होंने सब लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, हमारे लोगों ने भी कुछ अपनी समस्याएं रखी, सबका निस्तारण होने का उन्होंने कहा है। ये सब होगा, तो ये बहुत अच्छा है कि ये थाना दिवस अब हर मतलब महीने में हुआ करेगा। आपको लगता है? जी 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 बिल्कुल बन गया है, पुलिस के ऊपर विश्वास है और यहाँ की पुलिस अच्छा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एक्टिव पुलिस है। ऐसा कोई समस्या है जो आपने रखी हो पुलिस के सामने? हमारी तो अभी कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन लोगों ने रखी है और हमारी यही है कि बस जैसे जाम वाम का रहता है इसका हो जाए ठीक, बस यही थी समस्या। पहल जो है पूरे स्टेट लेवल पे जो है ऑनरेबल सीएम सर की उससे जो चालू हुई है, जो कि हर महीने जो है 1 तारीख चुन करके जो है थाना दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर जो आमजन की जो भी समस्याएं होती है पुलिस से संबंधित उनको सुना जाएगा। इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी जो है समय समय से प्रतिवाद किया जाना प्रस्तावित है। जैसे कि आज मेरे द्वारा जो है थाना रानीपुर में जो है यहाँ का रानीपुर का जो है थाना दिवस मनाया गया। इसमें जो लोगों की आमजन की जो समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की समस्या है या किसी का आपस में किसी से विवाद चल रहा है या किसी का कुछ चीज चोरी हो गई थी जिसकी समस्या सही टाइम पे नहीं सुनी गई है, वो सभी लोग यहाँ पे आए और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई जो इसमें हो सकती है उसके जो निर्देश है थाना अधिकारी को दिए गए। मुख्य बिंदु देखिए, जैसे कि अभी जो हालांकि में जो हम अगर क्राइम ऑब्जर्व करें तो जैसे कि डिजिटल अरेस्ट संबंधी क्राइम हुआ या फिर जैसे हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं जैसे कि एक लूट की घटना जो है शिवालिक नगर में हुई थी, तो उसी संबंध में जो है कुछ हमारी अपेक्षाएं थी जो जनमानस से रहती है कि उनको सेंसिटाइज कर पाए, हम जो डिजिटल अरेस्ट संबंधी भी जो चीजें हैं उनसे हम उनको सेंसिटाइज कर पाए, वो इन सब चीजों में नहीं पड़े और प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है और जो हम प्रिवेंटिव स्टेप इसमें ले रहे हैं उसमें पब्लिक का भी हम एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा पाए, तो उस संबंधी का हमारी जी हाँ, एक नशे को लेकर भी जो है लोगों द्वारा पॉइंट रखा गया, तो उसमें जो है हमारे द्वारा जो एएनटीएफ के साथ मिलकर जो है अभी समय में आगे आने वाले समय में अच्छी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है वाहन भी जो है गलत रूट ले जा रही है, दिक्कत एक जो एक कुछ लोगों के द्वारा जो सुमन नगर की तरफ हैवी ट्रैफिक चला जाता है उसके लेके आपत्ति प्रकट की गई है, तो उसमें जो है हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करके और वो जो सही रास्ता उससे जाए और जो अंदर वाला ये रास्ता वो ना यूज करे, उसमें हम बात करेंगे। साथ में जो सड़क की रिपेयर का वर्क है वो भी हम तो प्रशासन के साथ मिलकर उसमें जो भी उचित कार्रवाई की जा सकती है। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक थाना दिवस के रूप में हर महीने एक मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें जो समस्याओं थाने स्तर पर नहीं निराकरण हो पाता उनका, तो वो उसमें एक आईपीएस स्तर का ऑफिसर्स बैठेंगे, वो इसको समस्या को निराकरण करने के लिए उनको जन सुनवाई होगी। आज मैंने अपने गांव की एक प्रमुख समस्या रखी है, यहाँ मैंने कहा है कि हमारा गांव सलेमपुर दादूपुर करीब 20-25 हजार की आबादी का गांव है। यहाँ पर युवाओं में नशे का बहुत चलन हो रहा है। कुछ लोग बाहरी आए हैं जो शेड्यूल में काम करने के लिए आए हैं, उनके द्वारा यहाँ नशे का कारोबार किया जा रहा है और युवाओं को उनको चपेट में ले जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को बहुत इसकी बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक नई पहल की है कि हर महीने थाना दिवस के रूप में और लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निराकरण भी होगा। हमने अपने जो मूल समस्या थी हमारी पथरी पावर हाउस के सामने से जो हैवी ट्रैफिक होकर जाता है उससे सलेमपुर का, क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, वो बाधित हो जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि वहां से अगर किसी मरीज को जाना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इंटरनली भी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं। तो वैसे विशेष तो हमारी यही थी, बाकी और आश्वासन दिया है साहब ने कि इन सब चीजों का
निवारण किया जाए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर रानीखेत से है, जहां ताड़ीखेत ब्लॉक मुख्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर रानीखेत की संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने 40 नव निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। आपको बता दें कि समारोह में ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया और अपने परिचय के साथ अपने क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य करने का संकल्प भी लिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य भी उपस्थित रहे और अपने संबोधन में उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने सदस्यों को जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा ने आभार जताते हुए कहा कि वह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम सभाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से भी कार्य करने की बात कही। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमने यहाँ शपथ समारोह संपन्न किया, उसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख के पद पर बबली मेहरा, अब जो ब्लॉक की जो सुविधाएं होंगी मैं गांव तक पहुंचाऊंगी और अपने गांव का विकास करूंगी, क्योंकि हमारे गांव अभी भी बहुत निम्न स्तरीय में हैं। बहुत ही गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पानी नहीं आता है, जहां सड़क नहीं है, जहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो मैं इन सभी के लिए काम करना चाहूँगी और अपने ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाने की कोशिश करूँगी। कि जो भरोसा आपने व्यक्त किया गया है, जो अपेक्षाएं आपसे रखी गई हैं, आप उनको पूरा करें और अब शपथ ग्रहण करने के बाद वो जिम्मेदारियां जो आपके कंधों पे हैं, वो अपेक्षाएं जो लोगों की आपसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी, उनका एक सपना रहता था ग्राम स्वराज्य का, और वो सपना ये था कि हमारे देश का प्रत्येक गांव अपने आप में एक छोटा गणतंत्र हो। आप सब जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप एक सिंबल हैं उस सपने का, एक वाहक हैं, और ये जिम्मेदारी आपको महसूस होनी चाहिए। क्या है ग्राम स्वराज्य? ग्राम स्वराज्य ये है कि हमारे गांव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में बीते दिनों भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बाधित हुए कई मार्गों पर अब यातायात धीरे धीरे से सामान्य हो रहा है। आपको बता दें कि नलूना क्षेत्र में यातायात को वर्तमान में सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और जिससे कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तरकाशी से हर्षिल तक का मार्ग अब पूरी तरह से चालू हो चुका है और जहाँ प्रशासन के द्वारा लगातार निगरानी और सड़क की मरम्मत के कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो वहीं बताते चले कि मार्गों पर मशीनें तैनात हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हाईकोर्ट में नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि हेतु अस्थायी शेल्टर बनाए जाने को लेकर दायर जनहित की याचिका पर सुनवाई हुई और जिसमें कि आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए स्लॉटर हाउस में बकरी बलि की सशर्त अनुमति दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने नगरपालिका को निर्धारित स्थान पर अस्थायी स्लॉटर हाउस बनाने का भी निर्देश दिया और साथ ही मंदिर में बकरों के पूजन हेतु प्रवेश की अनुमति भी दी गई है और जहां पर बलि की प्रक्रिया की निगरानी के लिए फूड इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया। यह याचिका स्थानीय निवासी के द्वारा दायर की गई थी और जिसमें बलि प्रथा पर लगी रोक को श्रद्धालुओं की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया था। याचिका हम लोगों ने पवन जाटव के नाम से डाली थी माननीय उच्च न्यायालय में। तो उसमें आज ये ऑर्डर हुआ है कि एक टेम्परेरी स्लॉटर हाउस बना दिया जाए और इसी में नगर पालिका को ऑर्डर करा है कि एक जगह देख के वहाँ पे फटाफट एक स्लॉटर हाउस बना दिया जाए जिसमें सारी सुविधा रखी जाए
SOP सारी फॉलो करी जाए, ये कहा है। अब से ये हमेशा के लिए हो गया है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि मंदिर के अंदर जो बलि प्रथा के लिए पूजन के लिए बकरे ले जाए जाते हैं वो हर साल ऐसे ही जाएंगे, उनमें कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर वो स्लॉटर हाउस में आके उनका अच्छे से बलि। हमारा ये कहना था जो ये जो प्रथा चल रही है कई सालों से, कई वर्षों से, कम 100-150 सालों से चल रही है, इसी को रखा जाए आगे, और स्लॉटरिंग के लिए जो टेम्परेरी स्लॉटर हाउस बनाए जाएं जिसमें वो आराम से आके बलि कर सके और अपनी प्रथा आगे बढ़ा सके। लोगों की आस्था को ही ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर पास कराया गया। हाउस को लेकर उच्च न्यायालय से एक अच्छा फैसला आया है, तो किस तरह देखते हैं इस फैसले को? नैनीताल वासियों का जो एक आस्था का प्रतीक हमारा है मां नंदा और सुनंदा का मेला, उसमें एक बलि प्रथा हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी और पूर्व में इस पर रोक लग गई थी, और जो भी बलि होती भी थी तो यहाँ पर बकरे लाए जाते थे, उनकी पूजा करके घर भेज दिए जाते थे। जो हमारे अगर नजरिए से देखा जाए, हमारी आस्था की नजरिए से देखा जाए, बहुत दुखद था और हमारे लिए असहनीय था। आज माननीय उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करते हैं ये अपने हमारे पूरे भक्तगण हिंदू समाज कि उन्होंने हमें अनुमति दी है, और जो उनका एक ऐतिहासिक फैसला है ये हमारी आस्था के प्रति एक बहुत अच्छा फैसला है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इसका प्रयत्न करा, और माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आस्था का मान रखा, हमारा सम्मान रखा, और हमारी मां नंदा और सुनंदा का जो आशीर्वाद पूर्ण रूप से हम लोगों को मिलता था और जो हमारी एक परंपरा हमारी पुश्तैनी चली आ रही थी उस पर विश्वास रखा। अब खबर बागेश्वर से है, जहां जनपद के कपकोट क्षेत्र में कन्याली कोट पेसारी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई, और जहां हालातों का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया जब एक उफनते हुए बरसाती गदेर को पार कर रहे थे कि तभी उनका गनर असंतुलित हो गया और अपना संतुलन खो बैठा, और जिसके बाद वह तेज बहाव पे बह गया। तो वहीं आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद SDRF के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, और जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, और जहां पर बादल फटने से कई घरों और खेतों में नुकसान पहुंचा है, तो वहीं प्रशासन की टीम राहत व बचाव कार्यों में जुटी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।